अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि NA 5, NA 6 और NA 7। NA 5 अपर दीर जो कि पूरे ज़िले पे एक ही हल्का है, और लोअर दीर जो ज़िला है उसके दो कौमी असम्बली के हल्के हैं, NA 6 और NA 7। इसके हवाले से आज के व्लॉग में हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि 2018 में यहाँ से कौन कामयाब हुआ, 2013 में कौन कामयाब हुआ, और रवायती तौर पर यहाँ पर कौन सी ऐसी जमातें हैं जो कि ज़्यादा मजबूत तस्वर की जाती रही हैं 2013 और 2018 के इलेक्शन से पहले। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको ये मालूमात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ये जो दीर अपर और दीर लोअर है, ये दो अजला हैं। कौमी असम्बली की कुल 3 नशिस्तें हैं यहाँ पे। सूबाई असम्बली की यहाँ पर 7 नशिस्तें हैं। जो अपर दीर है, यहाँ कौमी असम्बली की 1 नशिस्त है, NA 5, और यहाँ सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। इसके नीचे 2 नशिस्तें नहीं है जो आमतौर पर होती हैं, यहाँ 3 नशिस्तें हैं। तो यहाँ कुल वोटर्स जो है वो 4,60,000 के करीब कुल वोटर्स हैं, जिसमें से मर्द वोटर्स जो हैं वो 2,75,000 के करीब हैं, और ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो जो है उसके मुकाबले में काफ़ी उनकी तादाद जो है वो कम जो है वो नज़र आती है। तो यहाँ पर 1,80,000 के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है यहाँ मर्द और ख़वातीन वोटर्स का। ये वो हल्का है जहाँ पहले 2018 के इलेक्शन से पहले ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी। लोअर दीर के हलकों में ख़वातीन जो हैं वोटर्स वो वोट नहीं डालती थी। 2018 में ये रवायत टूटी और यहाँ ख़वातीन वोटर्स ने वोट डाला, और जब ख़वातीन वोटर्स ने वोट डाला तो वो जो एक रवायती तौर पर यहाँ 2 पार्टियों का यहाँ पे जोर रहा है 1970 से लेके, और आप ये कह सकते हैं कि 2013 के इलेक्शन तक, यहाँ 2008 के इलेक्शन तक यहाँ 2 पार्टियों का रवायती तौर पर मुकाबला होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। ये हल्का जो है, ये तीनों हल्के, पहले ये 2 हल्के होते थे 2013 तक, ये 2 हल्के थे कौमी असम्बली के, और एक अपर दीर का था, एक लोअर दीर का था। बाद में ये जो है वो अब जो लोअर दीर है उसके 2 हल्के हो गए, तो इस तरह कौमी असम्बली के 3 हल्के हो गए। तो इन दोनों, ये जो 2013 तक इन दोनों हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला होता था। कभी जमात इस्लामी के उम्मीदवार जीत जाते थे और कभी पीपल्स पार्टी के। तीसरी यहाँ पे ANP थी, उसका अगरचे यहाँ पे वोट बैंक जरूर था चंद हजार, लेकिन वो जीतने की पोजीशन में नहीं थी, और यही दोनों पार्टियां जो हैं वो जीती थी। मतलब 2013 में ये दोनों नशिस्तें जो हैं, अपर दीर की भी नशिस्त कौमी असम्बली की, लोअर दीर की भी जमात इस्लामी ने जीती थी यहाँ से। और जबकि 2008 में ये दोनों जो नशिस्तें हैं, इनमें से एक नशिस्त जो है वो जमात इस्लामी जीती थी, और एक नशिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से जीती थी। 2014 जो 18 के इंतखाबात थे, उस वक्त ये तीनों नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। अपर दीर की जो नशिस्त थी, वहां से साहबजादा सिबगतुल्लाह, ये पहले जमात इस्लामी में होते थे, पिछले इलेक्शन से पहले ये चले गए PTI में। PTI के टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 65,457 वोट लेके कामयाब हुए थे ये यहाँ से। दूसरे नंबर पे यहाँ से थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सूबाई सदर भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, नजमुद्दीन खान। ये यहाँ पे जो है वो दूसरे नंबर पे रहे। इन्होंने 53,967 वोट हासिल किए थे। काफ़ी क्लोज यहाँ पे मुकाबला हुआ। नजमुद्दीन खान ने काफ़ी जो है वो अच्छे वोट हासिल किए बाकी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे दूसरे हल्कों में उनकी निस्बत, और वो 11,000 की लीड से ये इलेक्शन हार गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नासिर खान थे यहाँ, जिन्होंने 14,467 वोट लिए थे। ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे रहे थे। और हैरान कुन तौर पर जो 2013 के यहाँ से विनर थे, साहबजादा तारिकुल्लाह, जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, उनको 2018 में महज 4,623 वोट मिले। ये MMA, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के मुश्तरका उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत बुरी तरह से ये इलेक्शन हार गए, जबकि ये 2013 में यहाँ से कामयाब हुए थे। तो
यहाँ पे जो है वो इस तरह से ये बहुत बुरी तरीके से इनको शिकस्त हुई। अब ये दोबारा वहाँ से जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मजबूत उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ से इनका मुकाबला होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पे जो है वो नजमुद्दीन खान जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे या उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो जमात इस्लामी भी यहाँ मजबूत है और तहरीक इंसाफ जो है उसका वोट बैंक भी यहाँ मौजूद है। तो ये जो है वो तीन तरफा लड़ाई होगी, ये ट्राइका की लड़ाई होगी, तीन उम्मीदवारों के दरमियान जो है यहाँ पे सख्त मुकाबला मुतवक्को है। अब ये देखना ही होगा कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, वरना ये नशिस्त यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी भी यहाँ से जीत सकती है। अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ, जैसे उम्मीदवारों का ऐलान होगा तो फिर सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी कि साहबजादा सिबतुल्लाह जो है क्या वो दोबारा पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं या फिर वो आज़ाद हैसियत से या कोई और प्लेटफॉर्म जो है वो इस दफ़ा चुनते हैं। दूसरा हल्का जो है नाजरीन जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है NH6 लोअर दीर 1। पहले लोअर दीर का, जैसे मैंने पहले कहा, एक हल्का होता था कौमी असेंबली का, अब 2 हल्कों में ये जिला जो है वो तकसीम है। तो ये जो लोअर दीर का पहला हल्का है, यहाँ 3,70,000 के करीब वोटर्स हैं टोटल। मर्द वोटर्स 2,18,000 के करीब हैं, खवातीन वोटर्स 1,52,000 है। इस हल्के में भी खवातीन वोट नहीं डालती थी 2013 तक, तो नहीं डालती थी। 2018 में पहली दफ़ा खवातीन ने यहाँ वोट डाला और ये जो पीटीआई जीती है यहाँ, दरअसल खवातीन वोटर्स को क्योंकि पहली दफ़ा मौका मिला था और पीटीआई ने ये कहा था कि हम इस मौके को नहीं मानते। होता ये था कि सियासी जमातें जितनी भी थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ANP, सारी ये मिल बैठ के एक जिरगा करते थे इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले, और ये तय करते थे, उसमें उलमा कराम भी होते थे और लोग भी होते थे, जो कबायली अमायदीन है वो भी होते थे, और ये मिलके फैसला कर लेते थे कि हमारी खवातीन वोट नहीं डालेंगी, पोलिंग स्टेशन नहीं जाएंगी। अमला तैनात होता था लेकिन कोई खातून वोट डालने यहाँ नहीं आती थी। तो जब कानून बना पिछली दफा कि जिस पोलिंग स्टेशन पे 10% से कम औरतें वोट डालेंगी, वहां के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल गया कि वो पूरे हल्के का इलेक्शन जो है उसको मुअत्तल कर दे, उसको कालेदम करार दे दे या उस पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग करवाए। तो फिर ये फैसला जमातें मजबूर हुई कि या वो इलेक्शन ना लड़े, अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर खवातीन को वोट डालने दें। तो जब पीटीआई जो है उसमें पेश थी और पीटीआई को खवातीन की बड़ी तादाद ने जो है वो पीटीआई को वोट डाला, जो कि पीटीआई की कामयाबी की वजह बना यहाँ पे। और क्योंकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जमात इस्लामी, दीगर जमातें यहाँ उस जिरगे का हिस्सा होती थी जो फैसला करता था कि खवातीन वोट नहीं डालेंगी। तो जब यहाँ पहली दफ़ा खवातीन को वोट डालने का मौका मिला तो बड़ी तादाद में खवातीन बाहर निकली। और ये जो कहा जाता था खवातीन वोट नहीं डालना चाहती, तो ये बात भी खवातीन ने अपनी पार्टिसिपेशन से, अपनी सरगर्म शमूलियत से और वोट डालने से इलेक्शन में साबित कर दी कि वो पहले भी वोट डालना चाहती थी लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। तो जब उनको मौका मिला उन्होंने खुल के वोट दिए। यहाँ पीटीआई के महबूब शाह थे जो कि 63,440 वोट लेके इस हल्के से कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पे MMA के उम्मीदवार थे जो कि जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, मौलवी असदुल्ला, वो 36,665 वोट लेके दूसरे नंबर पे रहे थे। तीसरे नंबर पे ANP के उम्मीदवार और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और सेनेटर और सीनियर लीडर अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान जो है वो 30,682 वोट लेके जो है वो तीसरे नंबर पे रहे। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अहमद हसन साहब, 27,774 वोट लेके ये यहाँ से चौथे नंबर पे रहे थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को चंद हज़ार वोट मिले थे, बहुत कम वोट थे। तो यहाँ ये मेन पार्टीज हैं जिनका यहाँ वोट बैंक है। जाहिद खान साहब यहाँ पे उनका एक वोट बैंक है, वो इलेक्शन कभी नहीं जीत सके यहाँ से, लेकिन वो हज़ारों की तादाद में वोट जरूर जो है वो ले लेते हैं यहाँ से। तो ये अभी भी लगता यह है कि ANP से जाहिद खान लड़ेंगे इलेक्शन। पीटीआई का अभी पता नहीं है कि महबूब शाह दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो अहमद हसन या उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। और अभी तक जमात इस्लामी ने भी ऐलान नहीं किया कि यहाँ से उनका उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। तो यहाँ मुकाबला जो है एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और MMA का होगा, लेकिन असल मुकाबला जो है वो यहाँ पे जमात इस्लामी का और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। कुछ कहना अभी कबल वक्त है। जमात इस्लामी की पोजीशन पिछली दफ़ा से बेहतर हुई है अब, और ज़्यादा इम्कान ये है कि वो पहले से ज़्यादा वोट जो है इस हल्के से लेने में कामयाब हो जाएगी। अब हम चलते हैं NA7 लोअर दीर 2। यहाँ कुल वोटर्स हैं 3,45,000 के करीब, मर्द वोटर्स हैं 2,05,000, खवातीन वोटर्स हैं 1,38,000 के करीब।
यहाँ पे इस हलके से मोहम्मद बशीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 63,017 वोट लेके जीते थे 2018 के इलेक्शन में। और यहाँ से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो है 40 वोट लेके वो नाकाम हो गए थे, और वो शिकस्त हो गई थी उनको, वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। ANP के नज़ीर खान थे, उन्होंने 19,542 वोट इस हलके से हासिल किए थे। ये सिराजुल हक साहब का हलका है। और 2013 में मैंने आपको बताया कि 2 हलके थे, तो यहाँ से तारक साहब जो हैं साहबजादा, वो यहाँ से जीत गए थे इलेक्शन। तो यहाँ पे पिछली दफ़ा 2018 में सिराजुल हक साहब थे, लेकिन वो हार गए थे। मोहम्मद बशीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2013 में 1000 वोट के मार्जिन से मोहम्मद बशीर खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हारे थे इस हल्के में, लेकिन 2018 में वो उन्होंने अच्छे खासे वोटों से यहाँ से कामयाबी समेटी थी। अब यहाँ पे दोबारा से सिराजुल हक साहब उम्मीदवार होंगे जमात इस्लामी के, और लग ये रहा है कि वो लड़े या जमात इस्लामी को कोई उम्मीदवार लड़े। जमात इस्लामी के इस दफ़ा वहाँ से कामयाबी के इम्कान ज़्यादा, अगरचे PTI जो है वो टफ टाइम देगी यहाँ पे जमात इस्लामी को, लेकिन इस दफ़ा ये लगता है कि शायद जमात इस्लामी जो है वो पिछली दफ़ा से बेहतर पोजीशन में हो, और PTI के कमज़ोर होने से जमात इस्लामी का वो वोटर जो जमात इस्लामी की तरफ से PTI की तरफ गया था, अब हो सकता है कि वो जमात इस्लामी की तरफ वापस आ जाए। पीपल्स पार्टी की पोजीशन यहाँ की बहुत ज़्यादा मजबूत जो है वो नज़र नहीं आती। यहाँ ANP का कुछ वोट है वो उम्मीदवार को मिल जाएगा, लेकिन ANP के जीतने के इम्कान नहीं है इस हल्के से। या PTI जीतेगी या जमात इस्लामी जीतेगी, ज़्यादा चांस जो है वो जमात इस्लामी के हैं। तो ये जो 3 हल्के हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पे सूरत हाल यूँ है कि अपर दीर में जमात इस्लामी जो है उसके जीतने के इम्कानात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्कानात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका वोट बैंक वहाँ इंटैक्ट है, और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं नजमुद्दीन खान जो है वहाँ से। तो अब ये देखना होगा कि जो लोअर दीर के हल्के हैं वहाँ जमात इस्लामी और PTI के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला मुतवक्को है। जैसे उम्मीदवारों का ऐलान होगा, इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, जल्द से जुलूस होंगे, तो फिर सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो आज हमने आपके सामने रखी है। ये लोअर दीर और लोअर अपर के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं, ये उनकी सूरत हाल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।